अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो दिलों को खा जाता है, रिश्तों को जला देता है और इंसान की नेकियों को इस तरह बर्बाद कर देता है जैसे आग खुश्क लकड़ी को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हसद की आग की। दोस्तों, इस्लाम ने हसद को एक इंतहाई मुहलिक रूहानी बीमारी करार दिया है। ये अल्लाह ताला की तक़सीम पर अदम इत्मीनान का इजहार है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। हसद वो पहला गुनाह था जो आसमानों पर किया गया जब इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, इस हसद की बिना पर कि अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया। और यही वो पहला गुनाह था जो ज़मीन पर हुआ जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को हसद की आग में जलकर कत्ल कर दिया। ये समझना ज़रूरी है कि हसद और रश्क में फ़र्क है। हसद ये है कि आप किसी दूसरे के पास नेमत देखकर जलें और ये ख्वाहिश करें कि वो नेमत इससे छिन जाए, चाहे वो आपको मिले या ना मिले। ये हराम है। जबकि रश्क ये है कि आप किसी के पास अच्छी नेमत जैसे इल्म, तकवा या हलाल माल देखें और ये ख्वाहिश करें कि अल्लाह आपको भी वो नेमत अता फरमाए, बगैर इसके कि वो दूसरे से छिन जाए। ये जायज़ है। हसद की आग इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। वो अपनी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर लेता है और हर वक्त दूसरों की कामयाबियों पर करता रहता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ जो हमें दिखाती है कि ये आग सबसे पहले हासिद को ही जलाती है। ये कहानी है बहुत पुराने वक्तों की, दो साथियों उस्मान और फराज की। दोनों एक ही पुराने शहर के तारीखी बाजार में कपड़े के ताजिर थे। दोनों की दुकानें आमने सामने थीं। उस्मान एक मेहनती लेकिन मुतफक्किर तबीयत का मालिक था। वो हर वक्त अपने कारोबार को बढ़ाने की धुन में लगा रहता, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक बेइत्मीनानी सी रहती थी। दूसरी तरफ फराज एक खुश अखलाक, मुतमईन और अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला इंसान था। उसका कारोबार भी अच्छा है चल रहा था, लेकिन उसकी कामयाबी का राज उसकी मेहनत के साथ साथ उसकी खुशमिजाजी और गाहिकों से सच्चा बर्ताव था। शुरू में उस्मान और फराज के ताल्लुकात अच्छे थे। वो एक दूसरे से सलाम दुआ करते, कभी कभार साथ बैठक भी लगाते। लेकिन जू फराज का कारोबार चमकने लगा, उस्मान के दिल में हसद का बीज पनपने लगा। वो देखता कि फराज की दुकान पर गाहकों का रश लगा रहता है। लोग उसकी तारीफ करते, उसकी ईमानदारी की बातें करते। ये सब देखकर उस्मान का दिल जलने लगता। वो सोचता, मैं इससे ज्यादा मेहनत करता हूँ, मेरा माल भी इससे अच्छा है, फिर भी लोग उसी के पास क्यों जाते हैं। उस क्यों ने उसे अंदर से बीमार करना शुरू कर दिया। वो फराज की हर कामयाबी को अपनी नाकामी समझने लगा। अगर फराज कोई नया काफिला का माल लाता तो उस्मान रात भर सो न पाता। उसने फराज से मिलना जुलना कम कर दिया। सलाम दुआ में भी वो गर्मजोशी न रही। दोस्तों, ये हसद की आग का पहला मरहला था। ये आग अब सलगना शुरू हो चुकी थी। उस्मान ने फराज को नीचा दिखाने के तरीके सोचने शुरू कर दिए। उसने पहले पहल बाजार में फराज के माल के बारे में छोटी छोटी अफवाहें फैलाना शुरू की। सुना है फराज का माल पिछले लॉट का है, या वो जो दिखाता है वो देता नहीं। लेकिन फराज की नेकनामी इतनी मजबूत थी कि इन बातों का किसी पर खास असर न हुआ। इस नाकामी ने उस्मान की आग को और भड़का दिया। वो अब हर वक्त उसी सोच में रहता कि फराज को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। उसकी अपनी दुकान, उसका अपना कारोबार, उसकी अपनी सेहत, सब कुछ सानवी हैसियत इख्तियार कर गया। उसका चेहरा हर वक्त गुस्से और जलन से तमतमाया रहता। उसके अपने मुलाजिम भी उससे कतराने लगे। एक दिन शहर के सबसे बड़े रईस ने अपनी बेटी की शादी का ऐलान किया। उसे जहेज और बारात के लिए कीमती कपड़े की एक बहुत बड़ी खेप दरकार थी। रईस के कारिंदों ने पूरे बाजार का चक्कर लगाया और आखिरकार फराज के माल और उसके खरेपन को पसंद किया। ये एक बहुत बड़ा सौदा था जो फराज को कई साल आगे ले जा सकता था। जब उस्मान को इस बात का इल्म हुआ तो जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है। उस रात जब बाजार बंद हो गया और हर तरफ सन्नाटा छा गया, उस्मान एक शैतानी मंसूबा लेकर अपनी दुकान से निकला। उसके हाथ में मिट्टी के तेल का एक कैन और माचिस थी। उसका इरादा था कि वो फराज के गोदाम को आग लगा दे।
जहां सारा माल रखा था। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, उसने अपने आप से कहा। जब उसका सारा माल जल जाएगा तब उसे पता चलेगा कल वो रईस को क्या देगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हसद की आग ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसने अंधेरे में फराज के गोदाम के पिछले लकड़ी के दरवाजे पर तेल छिड़का और माचिस जलाकर फेंक दी। आग के शोले तेजी से भड़के। वो खुश था कि उसने अपने दुश्मन को बर्बाद कर दिया है, लेकिन दोस्तों, अल्लाह की तदबीर सबसे बड़ी है। हवा का रुख अचानक बदला। तेज हवा के झोंकों ने आग के शोलों को भड़काया और चिंगारियां उड़कर साथ वाले गोदाम तक जा पहुंची। और वो साथ वाला गोदाम किसी और का नहीं, खुद उस्मान का अपना था। उस्मान ने जब ये देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो चीखता हुआ भागा, मेरा गोदाम, मेरा माल। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने उस्मान के गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। फराज का गोदाम तो जला, लेकिन चूंकि वो पक्का बना हुआ था, इसलिए उसका नुकसान तो हुआ, मगर महदूद। लेकिन उस्मान का गोदाम, जो ज्यादा पुराना और लकड़ी का बना था, जलकर राख का ढेर बन गया। जब लोग जमा हुए, बाजार का चौकीदार भी पहुंच गया। उसने बताया, मैंने रात को किसी को फराज के गोदाम की तरफ से भागते हुए देखा था। लोग जब जली हुई जगह का मुआयना कर रहे थे तो चौकीदार की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने उसे उठाया। ये तो उस्मान की अंगूठी है, चौकीदार ने बुलंद आवाज में कहा। सबकी नजरें उस्मान पर पड़ गईं। उसने घबराहट में अपना खाली हाथ छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब देख चुके थे। अपने जुर्म के बोझ तले दबकर उसने सब कुछ उगल दिया। ताजिरों की पंचायत ने उसे मुजरिम करार दिया और उसे बाजार से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। आज उस्मान अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। उसने फराज को बर्बाद करने के लिए जो आग जलाई थी, वो आग पलटकर उसी को खा गई। उसने ना सिर्फ अपना माल, अपनी इज्जत, बल्कि अपनी आखिरत भी दांव पर लगा दी। दूसरी तरफ फराज को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन उसकी नेकनामी और ईमानदारी काम आई। बाजार के दूसरे ताजरों ने उसकी मदद की। रईस ने उसे मजीद मोहलत दी और चंद ही महीनों में वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अल्लाह ने उसे पहले से ज्यादा नवाजा। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हसद की आग कभी दूसरे को इतना नहीं जलाती जितना खुद हासिद को जलाती है। ये इंसान की सोचने समझने की सलाहियत छीन लेती है, उसे गुनाह पर मजबूर करती है और आखिरकार उसे जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिरा देती है। हमेशा अल्लाह की तक़सीम पर राजी रहें। अगर किसी को नेमत में देखें तो माशा अल्लाह कहें, उसके लिए बरकत की दुआ करें। यकीन जाने, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अल्लाह आपके लिए बेहतरीन रास्ते खोल देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को हसद, कीना और बुग़्ज़ जैसी बीमारियों से पाक फरमाए और हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल करे। आमीन। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।